द्वारा 15 नवंबर को वीर बिरसा मुंडा की जयंती, जो कि एक आदिवासी समाज से थे, रांची के बगल के रहने वाले थे, 15 नवंबर 1975 को पैदा हुए थे और 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने सही मायने में आदिवासियों के लिए और भूमिहीनों के लिए लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने जमींदारों को, राजाओं महाराजाओं को उनकी जमीन छीनने का हक दे दिया था। उसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने आवाज उठाई थी और पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में बिरसा मुंडा ने आंदोलन को ऐसी धार दिया था कि गिरफ्तारी के बाद उनको जेल जाना पड़ा और बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे महापुरुषों के जयंती जरूर मना लेते हैं राजनीतिक दल के लोग, लेकिन उनके बताए हुए कार्यों को करने की हिम्मत नहीं है। उनके बताए हुए कार्यों की हिम्मत नहीं है कि आदिवासियों भूमिहीनों को जो उनकी ज़मीन पर बसे हैं उसका मालिकाना हक उन्हें मिलना चाहिए, जो कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक उनको नहीं मिल पाया है। तो हमारा यह आंदोलन, आपको बता दूं कि 1975-76 में जिस तरह से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, उस तरह से मेरा ये आंदोलन शुरू हुआ है। इस आंदोलन को आगामी 2 वर्ष में पूरे देश में फैलाने का काम हम लोग करेंगे और हमारा संगठन करेगा। हमारे राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक धर्मगुरु अशोकानंद जी हैं, वो रात दिन इस अभियान में लगे रहते हैं और पूरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में दौरा करके हमारे कार्यकर्ता इस काम में प्रतिबद्ध कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में करीब 10,000 से ज़्यादा हैं, जो होल टाइमर के रूप में काम करते हैं, पूरा दिन फील्ड में काम करते हैं। हमारे इस संगठन का ये मकसद है और इसी मकसद के साथ कल ये हम सम्मेलन करने जा रहे हैं। अगले साल रमाबाई अंबेडकर रंग मैदान भरने का काम करेंगे, ताकि इन सरकारों को पता लगे कि भूमिहीनों का अधिकार मिलना चाहिए, गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, नहीं तो इन्हें कोई लेना देना नहीं है। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव करीब है 2022 का, कोई पार्टी इनकी आवाज़ नहीं उठाएगी और कोई भी सामाजिक संगठन भी इनकी आवाज़ नहीं उठाएगा। इनकी आवाज़ हमारा ये समयक मूल मोर्चा आइस बेस ही इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और आगे हम पूरी ताकत से जितने सूबे इस तरह हालात में हैं, वैसे तो देश का कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां भूमिहीन हो, गरीबी हो, भुखमरी हो। तो जब ऐसे हालात इस देश के हैं तो कहां से आत्मनिर्भर बनेगा, कहां से विश्व गुरु बना दोगे भाई? विश्व गुरु बनने का जापान तो बना नहीं सकते, विश्व गुरु बना दो। चाइना बना नहीं सकते, विश्व गुरु बना दो। जर्मनी तक नहीं बना सकते कि देश को जर्मनी के हालात में लाया जाए। जर्मन में कोई भूमिहीन नहीं है, जापान में कोई भूमिहीन नहीं है, कंबोडिया में कोई भूमिहीन नहीं है, पश्चिमी देशों में, चाइना में कोई भूमिहीन नहीं है। आबादी की दुहाई दी जाती है, वो भी गलत है। चाइना की आबादी हमसे 50 करोड़ ज़्यादा है, 2 अरब की आबादी है चाइना की। वहाँ कोई भी मतलब भूमिहीन नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सामूहिक फार्मिंग है, सब उसके मालिक हैं और सब एकजुट होकर काम करते हैं। तब चाइना चाइना है, तब चाइना डेवलप। हम चाइना के बराबर, जापान के बराबर अगर इसी गति से चलेंगे तो उनके बराबर पहुंचने में हमें 50 साल लग जाएगा और तब तक वो कहाँ पहुंच जाएंगे इसका कोई अंत और नहीं।